लगी मोहे राम कुमारी, लगी मोहे राम कुमारी, लगी राम कुमारी। गरजे घन भारी, गरजे घन भारी, लगी मोहे, लगी मोहे राम कुमारी, लगी मोहे, लगी मोहे राम कुमारी। सतगुर भेद बताया, खोली भरम की बाड़ी, सब घट दिसे आत्मा, सब घट दिसे आत्मा, सब ही सुन्यारी, लगी मोहे, लगी मोहे राम कुमारी,
दीपक जो ज्ञान का, चढ़ूं अगम अटारी, चढ़ूं अगम अटारी। मीरा दासी राम की, मीरा दासी राम की, चरणन बलिहारी हो, चरणन बलिहारी। लगी मोहे, लगी मोहे राम कुमारी। लगी मोहे, लगी मोहे राम कुमारी। राम कुमारी, राम कुमारी। मीरा ने आत्मज्ञान को यूं सीधे नहीं चाहा था, लेकिन गुरुदेव के चरणों में बैठकर जब कृष्ण का वास्तविक स्वरूप समझा, क्या है वो? एक सीमित शरीर नहीं है वो, अनंत चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप, प्रत्येक चैतन्य आत्मा है वो। तो मेरा अपना आप है वो। तो अब कृष्ण कहूं कि राम, कोई भेद नहीं रह गया। इसलिए जो कृष्ण नाम की दीवानी थी, आज कह रही है मैं राम नाम की खुमारी में हूं। खुमारी कहते हैं उस अवस्था को जहां न तो पूरी होश है न वो बेहोश है, या यूं कहो ध्यान की अवस्था में पहले एकाग्रता साधी जाती है। देह, इंद्रिय, प्राण, श्वास, मन, विचार, भावनाएं सबको साक्षी होकर के वो देखता है। फिर चेतना इतना उरूज में चली जाती है, इतनी निखर जाती है कि सारी दृष्टि लौट के दृष्टा की आप पे आ जाती है। और जब दृष्टा की दृष्टि दृश्य से हट के आप पे आ जाती है, तब दृश्य खो जाता है। जब दृश्य खो जाता है तो इसी को तो समाधि बोलते। वेदांत की भाषा में दृष्टा, दृष्टि और दृश्य तीन की त्रिपुटी है। एक देखने वाला, एक देखने का माध्यम और एक जो देखा जा रहा है। मैं अंतःकरण सहित दृष्टा, इंद्रिय की दृष्टि, बाहर दिखा दृश्य। और अब हुआ ध्यान शुरू, दृश्य से हटे और इंद्रिय पर आए, और फिर इंद्रिय से हटे तो मन पे आए, और मन से हटे तो अपने आप में आए। और जब आप में आए तो पीछे आगे आगे वाले सब छूटते चले गए, पीछे पीछे वाला पकड़ते चले गए। और आप में आप जब स्थापित हुए, आप में जब आपकी स्थिति हुई, तो इसी को हम ज्ञान की, वेदांत की समाधि बोलते हैं। दृश्य गुम हो जाता है, यूं कहो दृश्य दृष्टा में लीन हो गया। पूछा था मीरा ने कि कभी कृष्ण दिखते हैं और कभी नहीं। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि कुल मिलाकर मीरा को 72 बार कृष्ण के दर्शन हुए थे, 72 टाइम्स।
अब ये गिनती कहाँ से आई ये तो ईश्वर जाने, लेकिन ऐसा प्रचलित है कि 72 बार दिखे। पर प्रश्न उठता है 73वीं बार क्यों नहीं दिखे, फिर 74वीं बार क्यों नहीं दिखे? कारण क्या हो गया? भाई जो आए और चला जाए वो ईश्वर नहीं, जो कभी दिखे और कभी ना दिखे वो ईश्वर नहीं, वह तो मन का खेल है। जैसे मैं हूं, यह एहसास तुमको कभी नहीं भूलता है। मैं सो रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। जब हम कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, तो इस पते का भी पता होता है, तो मैं लुप्त कभी नहीं होता, मैं तो हमेशा ही बना रहता। तो मैं ईश्वर को अब देख रहा हूं, अब मैं ईश्वर को नहीं देख रहा हूं। भक्त कहता अब भगवान दिखे और अब भगवान नहीं दिखे। जब करने बैठे देखिए दो स्थितियां हैं। एक है संसारियों की स्थिति, जो है तुम्हारी स्थिति, जहां मन बेटा बेटी पैसा पैसा दुनिया दुकान मकान में घुसा पड़ा। इसीलिए जब आंख बंद करके बैठते हो तो वही याद आते हैं, क्योंकि मन वहां लगा हुआ। किसी की गलती नहीं है इसमें, आपकी प्रायोरिटी वही है। तो जिसमें मन लगा है मन उसी को तो याद करेगा। सपने आपको उसी के आते, ध्यान करने बैठो प्राणायाम करने बैठो तो भी ख्याल उन्हीं के आते, दुनिया के आते, घर के आते, बच्चों के आते, पैसे के आते, मकान के आते, दुकान के आते, रिश्तेदारों के आते, भगवान के नहीं आते, बस बाकी सबके आते। मन वहां लगा है। तो संसारी आदमी जब भजन भी करता है तो उसके भजन में भी भजन नहीं होता है। इससे उलट एक साधक है जो अपने मन को मोड़ रहा है संसार से और जोड़ रहा है गुरुदेव से और जोड़ रहा है ईश्वर से। तो अब जब वो बैठता है तो थोड़ा थोड़ा संसार हट जाता है और बीच बीच में एक ऐसा समय आता है जब मन टिक जाता है, पर वो बड़ी थोड़ी देर होता है। फिर मन कुछ इधर उधर भाग जाता है, फिर मन टिकाओ, फिर मन इधर उधर भाग जाता है। तो जिसका बार बार भागे और जो बार बार यत्न करके मन को अंतर्मुखी करे वो साधक होता है। और तीसरा है भक्त या पक्का साधक। पक्का साधक अर्थ वैरागी साधक, जिसका मन संसार से हट गया, जिसका मन संसार में है ही नहीं। ऐसे समझ लो जैसे मजबूरी से किसी रिश्तेदार की सेवा करने आपको अस्पताल में रात रहना पड़ जाए, तो वहाँ आप रहते तो हो, काम तो करते हो, देखभाल तो करते हो, पर वहाँ से भागने का मन हो रहा होता है। दवाइयों की बू, मरीज हाय हाय कर रहे, कोई मर रहा, किसी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, किसी की फैमिली रो रही, कहीं मरीज ही रो रहा है, दर्द हो रही है और पेन किलर दे दिए हैं और कुछ हो नहीं सकता और आपको वहाँ रहना पड़ रहा है। तो आप हैं वहाँ, काम भी करेंगे, लेकिन वहाँ भागने का मन होगा कि भाई यहाँ कौन रहे। तो जैसे ही फुर्सत मिले या कोई आ जाए रिश्तेदार, तो अच्छा भाई आप बैठो अब हम चले, निकलते भागते वहाँ से फटफट। मैं साधक उसको कहती हूँ जो रहता तो दुनिया में है पर मन हमेशा भागने के लिए ही लगा रहता है। कहाँ जाएगा भाग के? दो ही जगह हो सकती, एक अपने श्री गुरुदेव के पास जाए, दो अपने अंतर बैठे ईश्वर के साथ मन लगाए तो अंतर जाए, या बाहर जाए तो या अंदर जाए, दो ही जगह। वहां नहीं मन लगता। देखिए जब मन को संसार प्यारा लगता है तो संसारियों की बातें अच्छी लगती, रात रात बैठ गप्पे मारो, क्रिकेट देखो, पॉलिटिक्स ये वो, लेकिन जब मन हट जाए ना फिर नहीं अच्छा लगता। जब तुम्हारा मन दुनियादारी से हटने लग जाए, लोगों की बातें तुम्हें बेवकूफ़ी की लगने लग जाए, समय व्यर्थ बीत रहा है ये एहसास होने लग जाए, तो जानना कुछ थोड़ा सा वैराग्य हो रहा है।
रहे संसार में परचित ईश्वर में, रहे संसार में शरीर से पर मन गुरु चरणों में लगा रहे। तो ऐसे व्यक्ति के अब अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि उसके पुण्य जाग रहे हैं और मन में एक अजीब करवट आ रही है। एंड व्हेन इट कम्स लाइक अ फ्लैश, बस तुरंत ही आ जाती। और कभी कभी घर बार छोड़ के साधु बन जाए, बाबा जी बन जाए, मुनि बन जाए, लेकिन फिर भी मन में वो जो वैराग्य की करवट है ना, वो नहीं आती। मैं देखती हूँ पिछले 30 वर्षों से साधुओं में घूमना फिरना, महात्माओं को मिलना, यही तो किया मैंने, और किया ही क्या है। तो ऐसे ऐसे निवृत्ति परायण महात्माओं को मैं मिली जो शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं लेते थे। और यहाँ ऋषिकेश में बंदर बहुत हैं, तो तीर्थयात्री बंदरों को जो चने डाल देते, बड़ी भूख लग जाए ना तो वही चने उठा के खा लेते थे। यहाँ कई आश्रमों में साधुओं के लिए भोजन की भिक्षा दी जाती है, दाल रोटी सब्जी मिलती है। बहुत साधु लाइन में जाते, पंक्तिबद्ध, सब भोजन लेते हैं, 2 समय खा लेते हैं, अपनी कुटिया में बैठते भजन करते। लेकिन मैंने ऐसे महात्मा देखे जो साधु की लाइन में खड़ा होकर भी भोजन कहते हम नहीं लेंगे। गंगा का जल पी के पेट की भूख मिटा लेते, या बड़ी भूख लगी, कुछ फल मिल गया। अब यहाँ आपने देखा ही जंगल में कोई फल वाले पेड़ तो खास है ही नहीं, और होंगे तो यहाँ इतने वानर हैं, वो ये सब खा जाएंगे, बचेगा क्या। तो वानरों को जो चने लोग डालते, वही चने बचे हुए सड़क से उठा करके भी वो खा लेते थे कि पेट में आग लगी तो थोड़ी सी कुछ चीज इसको डाल देते। कपड़ा नहीं रखा तन पे। जब कोई आके बैठने लग गए तो किसी ने कहा कि महाराज एक चद्दर तो रख लो शरीर पर, स्त्रियां भी आती हैं, तो किसी को संकोच होगा। तो ऐसा सुनने पर फिर एक चद्दर ली जिन्होंने शरीर पे। लेकिन आज मैं देखती हूँ उस निवृत्ति परायण महात्मा की जगह पर दुकानदारी हो रही। उनके त्याग तपस्या को दिखा के पैसे बनाए जाते। कार्यालय खुल गए, दफ्तर खुल गए, पर्चियां खुल गई, यहाँ पैसा जमा कराओ, रसीद जरूर प्राप्त करो, जगह जगह में इश्तेहार और बोर्ड लग गए। दुनिया तो भाई ऐसी ही है। वो त्याग और वैराग को भी दुकान बना देती, उसका भी पोस्टर पर्चा कर देती। जिसके मन में वैराग्य है वो संसार में रहता है ऐसे, जिसके लिए उदाहरण दी गई कि जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर अपने ऊपर कीचड़ लगने नहीं देता है। ये स्थिति भी बड़ी अच्छी होती, और ये स्थिति बहुत थोड़े लोगों की होती। और ज़्यादा कर मैं ये देखती हूँ कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है कलयुग का, वैसे वैसे ऐसे सात्विकी वैरागी ग्रस्त कम होते जा रहे। खाओ कमाओ पेट भरो, खाओ कमाओ पेट भरो, विषय भोग वासना में भागे रहते। त्याग तपस्या क्या होती है मालूम ही नहीं। और मन में अगर इतनी संसार की आसक्ति हो तो इतनी आसक्ति रख के जब भी तुम आंख बंद करोगे, मन भजन में नहीं लगेगा, मंत्र में नहीं लगेगा, प्राणायाम में नहीं लगेगा, सत्संग में नहीं लगेगा। बस पूछते ही रह जाओगे, क्या करें मन लग जाए, पूछते ही रह जाओगे मन को कैसे लगाएं कैसे लगाएं, और लगेगा फिर नहीं, क्योंकि लगा तो कहीं और रखा है, वहां से हटाता नहीं, यहां कैसे लगे। समस्या है। स्वामी राम तीर्थ का ये वचन मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैंने पहले जब पुस्तकें महात्माओं की पढ़नी शुरू करी तब की एक छोटी सी पुस्तक किसी संत से मुझे मिली थी। उसमें ये लिखा था कि जो लाइन बहुत प्यारी मुझे लगी वो ये कि तुम्हें सबसे प्रिय क्या है, ये सोचो।
व्हाट डू यू लव द मोस्ट? आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय है उसी को छोड़ दो। ये वैराग्य। अब देखिए कैसे आपका मन मरता है सिर्फ इतनी बात सुन के ही। जो सबसे प्रिय है उसी से अपने आप को काट लो। मन काटने की बात हो रही है, मन को अलग करने की बात हो रही है, शरीर से अलग होने की बात नहीं कह रहे हैं। फिजिकली डिस्टेंस कर लो ऐसा भी नहीं कह रहे, घर बार छोड़ के भाग जाओ ऐसा भी नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं अपने मन से उसको काट दो। और याद रहे, जिसको मन से काट दिया वो भले सामने भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जैसे आपकी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, अब वो अच्छा नहीं लगता, अब वो किसी पार्टी में आपको मिल जाए, आपके सामने खड़ा है, तो भी उसके प्रति कोई भाव, इससे बात कर लूं, कुछ कर लूं, कोई दोस्ती, कोई हालचाल पूछ लूं, बच्चे कैसे, दुकान कैसी पूछ लूं, ऐसा लगेगा ही नहीं। यू विल टोटली इग्नोर दैट पर्सन एज इफ दैट पर्सन इज नॉट इवन एग्जिस्टिंग इन दैट पार्टी। इसे कहते मन से कट जाना। मैंने देखा किसी माँ बाप की बच्चे से लड़ाई हो जाए तो उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करेंगे, नाम भी नहीं सुन। अपना बच्चा है तो भी मन कट गया ना, तो अच्छा नहीं लगता। फिर जैसे कोई खाने की चीज हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और कोई आपको वो भेंट दे दे, तो आपके सामने पड़ी है, किसी और को बड़ी पसंद हो सकती, आपको नहीं है, आपको नहीं है, तो पड़ी रहे भले, आप देखोगे भी नहीं उसकी तरफ। कट गया ना मन। तो स्वामी राम का ये वचन बड़ा क्रांतिकारी वचन, जो तुम्हें सबसे प्रिय है उससे अपने आप को अलग कर लो। इसे कहते हैं मलंग हो जाना। जिसने कोई मन में मैल नहीं रखी वो मलंग, वो फकीर, वही साधु। ये सच है। हाँ, अगर बाहर से आप भगवा कपड़ा पहन लें या सफेद चोला पहन लें तो आप साधु दिखेंगे, लेकिन प्रश्न दिखने का नहीं, प्रश्न मन से साधु होने का है। तो ये भी हो सकता है कि आप कोट पैंट पहनते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप इंडस्ट्री चलाते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, लेकिन मन कटा हुआ। अब मन कट जाएगा तो नफा नुकसान में न रोओगे न हंसोगे। तो 3 स्थितियां मैं फिर से बोल दूं। एक है सांसारिक स्थिति जिसका मन भजन में लगता ही नहीं, दूसरा है जिसका कभी लगता है और कभी नहीं लगता है, और तीसरा है जिसके मन में वैराग्य है, उसका तो मन लगा ही रहता है। वह आंख खोल ले ना तो भी अंदर अंदर लगा रहता है। एक साधु मुझे बता रहे थे कि उनके गुरु विरक्त थे। विरक्त मतलब छत के नीचे नहीं रहना, सिला कपड़ा नहीं पहनना, कोई गर्म कपड़ा भी नहीं पहनना, जमीन में ही सो जाना, और ना मिले रोटी तो शिकायत नहीं करना, मिल जाए तो खा लेना, और निरंतर वैराग्य वृत्ति से भजन करना। तो ये ऐसे गुरु के हो गए चेले। तो गुरु जी बड़ा मारते भी थे। अब मारते क्यों थे? एक तो 4 बजे के बाद सोने नहीं देते थे। 4 बज जाए तो उठना ही उठना, ना उठे तो फिर कुछ भी मार देंगे, थप्पड़ मार दे, मुक्का मार दे, जूता मार दे, कमंडल मार दे, कुछ मार देंगे। वो उठो, बोलते नहीं थे, मतलब बोलते नहीं ना थे।
कहते मार भी खूब खाई, और पर एक दिन थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा ये हो गया कि एक ही दिन में गुरुजी ने 22 बार थप्पड़ मार दिया, 22 टाइम्स। देखो जिसको पढ़ रहे होते हैं ना, वो गिनती भी कर ही रहा होता है। मैंने कहा इतने थप्पड़ क्यों पड़े? कह रहे ऐसा है कि गुरुजी ये कहते थे कि तुम्हारे होंठ निरंतर जप करते हुए मुझे दिखने चाहिए। मन ही मन जप करना है, पर होंठ हिलने चाहिए। मन में बोलो अंदर अंदर, पर होंठ हिलते हुए मुझे दिखने चाहिए। माला नहीं है हाथ में, होंठ हिलने चाहिए। अब हम बोले कि इधर उधर कुछ देखने लग गए, दे थप्पड़ आया। फिर हम कर रहे हैं जब, फिर भूल गए। मन है ना, कोई आ गया उसको देखने लग गए, ये थप्पड़ आया। कोई कुत्ता बिल्ली निकल गए, वो देखने लग गए, ये थप्पड़ आया। एक ही दिन में 22 थप्पड़। बोले जब पढ़ाना 22वां तो गुस्सा आ गया, बुरा लग गया मन को, ये क्या बात हुई? तो बोले जंगल में थे और सामने ट्रेन की पटड़ी थी, तो मैंने बोला जाके ना ट्रेन के नीचे कट के मर जाऊंगा मैं। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी ने समझाया होगा, प्यार से कहा होगा। जी नहीं, गुरुजी ने कमंडल दे के मारा उनको। क्यों? कहते तू क्या समझता है फकीरी इतनी आसान है? तू गलती पे गलती करे और मैं बैठ के हाथ जोड़ूंगा तुझको? देखिए आजकल के चेले तो यही कहते हैं कि गुरुजी कहो कुछ मत, हाथ जोड़िए हमको। हम गलत काम करें तो भी हमें कहिए मत कुछ। कहोगे तो हम नाराज हो जाएंगे, कहोगे तो हम भाग जाएंगे, चिट्ठी लिख जाएंगे हम जा रहे हैं।